हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो जो हमारी थी वो थी हमारी ओवर राइडिंग के ऊपर पूरी, जिसमें हमने समझा था ओवर राइडिंग बेसिकली होता क्या है, ओवर राइडिंग के रूल्स क्या होते हैं, और हमने ये भी समझा था कि वैराग्स क्या होता है। ठीक है, और हमने ये देखा था कि रूल्स वगैरह ओवर राइडिंग के क्या होते हैं, हमने वैराग्स वगैरह भी ये सब पूरा समझा था। और हमने देखा था ओवर राइडिंग हमने ये देखा था पूरा, और रूल्स फॉर ओवर राइडिंग हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें कुछ पढ़ी थी। देखो ये व्हाट इज़ ओवर राइडिंग और पॉसिबल ये कब होती है। ठीक है, ओवर राइडिंग बेसिकली कस्टमाइजेशन होता है, जब चाइल्ड सेटिस्फाई नहीं होता है पेरेंट्स की दी हुई चीज़ों से तो उसको कस्टमाइज़ कर लेता है। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि जो भी हम पेरेंट से ओवरराइड कर रहे हैं, जो भी हमें चीज़ें मिल रही हैं पेरेंट से, हमें हमेशा उसकी विजिबिलिटी जो है कभी कम नहीं करनी चाहिए। विजिबिलिटी कहने का मतलब क्या है, पेरेंट ने लेट सपोज जो हमें मेथड प्रोवाइड किया, वो पेरेंट से जो हमने डेटा लिया वो समझ लो पब्लिक टाइप का डेटा है, तो एटलीस्ट हम उसको या तो पब्लिक रखें या फिर उसको डिक्रीज़ ना होने दें। मतलब पब्लिक से हम उसको ओवरराइड करने के बाद डिफ़ॉल्ट ना कर दें। ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। और फिर हमने ये देखा था वाइल ओवर राइडिंग द मेथड रेजोल्यूशन फॉर द JVM इज़ बेस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ द रन टाइम ऑब्जेक्ट। तो आई होप वो सारी चीज़ें क्लियर हुई हों। और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हमारी बात होने वाली है ओवर राइडिंग विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हमारी बात होने वाली है वो हमारा टॉपिक जो होने वाला है इस वीडियो का वो यही होने वाला है कि ओवर राइडिंग विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हमारी टॉपिक है हमारा ओवर राइडिंग विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक मेथड, नॉट स्टैटिक कीवर्ड। तो देखो अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा देर का ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है। लेट सपोज हमें ये हमारे पास पेरेंट क्लास है। ठीक है, हमारे पास ये जो है पेरेंट क्लास है, ये हमारे पास क्या है, क्लास पेरेंट। लेट सपोज क्या है, क्लास पेरेंट। ठीक है, हम इसमें यहाँ पर से सूडो कोड लिख रहे हैं, पूरा कोड हम सीधा उसमें देखेंगे, एडिटर में आईडी में देखेंगे। हमने लेट सपोज क्या बोला कि पेरेंट क्लास के पास लेट सपोज एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड m1। ठीक है, पेरेंट क्लास के पास एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड m1। ठीक है, ये हो गया पेरेंट क्लास के पास। अब समझ लो यहाँ पर हमारे पास एक है क्लास चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड ने एक्सटेंड कर लिया पेरेंट को। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चाइल्ड ने पेरेंट को एक्सटेंड कर लिया और लेट सपोज चाइल्ड ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है स्टैटिक मेथड को। ठीक है, स्टैटिक मेथड ऊपर जो बना हुआ है उसको ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है चाइल्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड m1। ये लेट सपोज चाइल्ड ने ओवरराइड करने की कोशिश करी। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने ओवरराइडिंग का रूल क्या समझा था कि ओवरराइडिंग कैन ओनली बी पॉसिबल विद इन मोर देन 2 क्लास। ठीक है, हमने ये समझा था। और हमने ये देखा था कि मतलब ओवरराइडिंग जो हमारी होती है वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हमारे पास मोर देन 1 क्लासेज हो। ठीक है, हमारे पास यहाँ मोर देन 1 क्लासेज है। उसके बाद हमने बोला था ओवरराइडिंग टाइम जो मेथड को हम ओवरराइड कर रहे हैं उसका नेम, ठीक है, उसका नेम सेम होना चाहिए, नेम सेम है। और उसके पैरामीटर्स अगर हैं तो वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, नहीं है तो वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें सही है यहाँ पर। लेकिन देखो यहाँ पर एरर आ जाएगी इस कोड में, सॉरी एरर नहीं आएगी। अब हमें लग रहा है ऐसा कि यहाँ पर हमने ये मेथड को ओवरराइड कर दिया है। ठीक है, हमें ऐसा क्या हमें लग रहा है ऐसा। ठीक है, लेकिन ये हुआ नहीं है। हम जनरली क्या करते आते हैं, जब हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड नहीं था, जब हमारे पास नॉर्मल मेथड थे, तो हम क्या करते थे, हमारे पास ऐसा मेथड होता था, हम इसको ये इस समय ओवरराइडिंग कहलाएगा, इस समय ये ओवरराइडिंग कहा जाएगा। ठीक है, पब्लिक वॉइड m1 नाम का पेरेंट के पास कोई मेथड था, उसको चाइल्ड ने ओवरराइड कर दिया, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर दिया। लेकिन अब समझने वाली बात ये है, जब ये चीज़ तब थी जब स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा था। ठीक है, अब जब हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड मेथड में लगा है तो इस केस में ये ओवरराइडिंग नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये एक कोई इंसिडेंस है कि जो मेथड पेरेंट के पास था
ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है, जो सेम नाम का मेथड और सेम पैरामीटर सेम रिटर्न टाइप का मेथड जो पेरेंट के पास था, वही सेम रिटर्न टाइप मेथड नेम और पैरामीटर्स वाला मेथड चाइल्ड के पास भी है। ठीक है, ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है, इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट चाइल्ड ऑल्सो हैव एग्जैक्टली द सेम मेथड विच पेरेंट ऑलरेडी हैव। ठीक है, तो यहाँ पर ओवर राइडिंग नहीं हुई है, बस बात समझने वाली यही है। अगर किसी मेथड में स्टैटिक लगा हुआ है, ठीक है, वही सेम स्टैटिक मेथड अगर नीचे चाइल्ड क्लास के पास है तो वो ओवर राइडिंग नहीं हुई है। ठीक है, वो ओवर राइडिंग नहीं हुई है, दिस इज़ नॉट ओवर राइडिंग। बार बार यहाँ लिख रहे हैं, दिस इज़ नॉट ओवर राइडिंग। ठीक है, ये ओवर राइडिंग नहीं है। लेकिन अब लेट सपोज हमारे पास, हम अब एक दूसरा केस यहाँ पर लेके देखते हैं। लेट सपोज हम एक अगर दूसरा केस ले लेते हैं। क्या है वो केस? लेट सपोज हमारे पास एक और क्लास है पेरेंट। पेरेंट के पास एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड m1। ठीक है, और चाइल्ड क्लास यहाँ पर आ जाती है क्लास। चाइल्ड क्लास ने एक्सटेंड करने की कोशिश करी पेरेंट को। ठीक है, चाइल्ड क्लास के पास, अब देखो यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर राइडिंग। इस केस में ये एक्चुअल ओवर राइडिंग हुई ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हमें ओवर राइडिंग करनी है स्टैटिक मेथड की। तो स्टैटिक मेथड की ओवर राइडिंग कैसे होती है? ऐसे, पब्लिक वॉइड m1, मतलब जब चाइल्ड नीचे ओवरराइड करेगा ना मेथड को, स्टैटिक मेथड को, तो वो देखो ये स्टैटिक कीवर्ड जो था उसको हटा देगा नीचे। ठीक है, तो वो हटा देगा। तो ऊपर वाला जो केस है ये हमारा ओवरराइडिंग है नहीं। ठीक है, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल केस है, जस्ट एक नॉर्मल प्रोग्राम है जिसमें कोइंसिडेंस क्या हो गया है कि ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक की बात है, जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि जो सेम मेथड पेरेंट क्लास के पास है वही सेम मेथड चाइल्ड क्लास के पास है। तो ऐसा लग रहा है कि चाइल्ड ने इनहेरिटेंस करके उस मेथड को ओवरराइड कर दिया, पेरेंट के मेथड को। ऐसा देखने में लग रहा है। इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट चाइल्ड क्लास इज हैविंग द सेम एग्जैक्ट मेथड विच पेरेंट इज ऑलरेडी हैविंग। ठीक है, तो यहाँ पर ओवर राइडिंग हुई नहीं है, बस ये कोइंसिडेंस हुआ है। बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि चाइल्ड क्लास के पास वही एग्जैक्टली सेम मेथड है जो पेरेंट क्लास के पास है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरीके से कोड लिखते हैं ना कि लेट सपोज हमारे पास एक यहाँ पर मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड m1 और हमने उसको नीचे चाइल्ड क्लास ने ओवरराइड कर लिया एज पब्लिक वॉइड m1, तो ये एक्चुअल में ओवर राइडिंग हुई है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इस केस में एरर आ जाएगी, इस केस में कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब देखो रूल क्या है यहाँ पर। हमने एक्चुअल में ये तरीका था ओवर राइडिंग करने का स्टैटिक मेथड को। तरीका क्या था कि पेरेंट के पास जो स्टैटिक कीवर्ड वाला मेथड लगा हुआ है, जो स्टैटिक कीवर्ड वाला मेथड है, ये मेथड है ना m1 स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है, उसको हम नीचे ओवर राइडिंग का टाइम स्टैटिक अगर हटा देंगे तो वो एक्चुअल में ओवर राइडिंग हो जाएगी, होने की कोशिश होगी। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ ट्राई टू ओवर राइड, इट इज़ जस्ट अ ट्राई। हम क्या कह रहे हैं? इट इज़ जस्ट अ ट्राई, ओवर राइडिंग हुई नहीं है। इट इज़ जस्ट अ ट्राई टू ओवर राइड स्टैटिक मेथड ऑफ पेरेंट। ठीक है, हम बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ ओवर राइडिंग, दिस इज़ जस्ट अ ट्राई टू मेक ओवर राइडिंग। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पेरेंट क्लास के पास जो पेरेंट क्लास के पास जो मेथड यहाँ पर है उस पर स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है, चाइल्ड ने उसको ओवरराइड करने की कोशिश करी और स्टैटिक कीवर्ड हटाया। ये तरीका सही है स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करने का, लेकिन स्टैटिक मेथड ओवरराइड होते ही नहीं है। पहली रूल जो आता है वो ये होता है। मतलब क्या हुआ? वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड। ठीक है, वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या है कि अगर पेरेंट क्लास के पास कोई एक ऐसा मेथड है कोई एक स्टैटिक मेथड है, तो इनहेरिटेंस के टाइम जो हमारे पास चाइल्ड क्लास होगी वो उस स्टैटिक मेथड को नॉन स्टैटिक नहीं कर सकता है।
ठीक है, नॉन स्टैटिक नहीं कर सकता है, ये एक वो है रूल है। ठीक है, पहला रूल क्या है, वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड। यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरराइडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ओवरराइडिंग कर रहे हैं, कैसे ओवरराइडिंग कर रहे हैं, स्टैटिक कीवर्ड को हटा करके हमने ओवरराइडिंग करने की कोशिश करी। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या बोल रहा है, अगर देखो पेरेंट क्लास के पास कोई स्टैटिक मेथड है, पेरेंट क्लास के पास स्टैटिक मेथड है जैसा कि हम इस केस में देख रहे हैं, और अगर चाइल्ड क्लास में ओवरराइडिंग करने के बाद उस मेथड को नॉन स्टैटिक कर दिया गया, चाइल्ड क्लास में ओवरराइडिंग करने के बाद ये देखो उस मेथड को यहाँ पर नॉन स्टैटिक कर दिया गया, तो ये इम्पॉसिबल है। ये क्या है, ये चीज़ रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि रूल ऑलरेडी डिफाइन किया गया है कि वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा यहाँ कन्फ्लिक्ट हो रहा है। कन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, अगर लेट सपोज पेरेंट क्लास के पास मेथड जो है वो स्टैटिक उस पर लगा हुआ है, और चाइल्ड क्लास ने भी जो मेथड ओवरराइड किया उसको स्टैटिक लगा रहने दिया, तो ये ओवरराइडिंग हुई ही नहीं। ठीक है, ये ओवरराइडिंग हुई ही नहीं। क्यों, ये सिर्फ हमें देखने में लग रहा है कि ओवरराइडिंग हो गई है, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। देखने में हमें लग रहा है कि ओवरराइडिंग हो गई है, लेकिन ओवरराइडिंग एक्चुअली में यहाँ पर हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट बोथ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास इज हैविंग द सेम मेथड विद द सेम नेम एंड द सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो ये देखने में हमें बस लग रहा है ओवरराइडिंग हुई नहीं है। अब जब इस केस में वो स्टैटिक कीवर्ड को देखो हटा दे रहा है, यहाँ पर इस केस में स्टैटिक कीवर्ड को हटा दे रहा है, तो मेथड तो जेवीएम क्या बोल रहा है कि भाई तुम ओवरराइडिंग करने की कोशिश कर रहे हो एक तो। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ओवरराइडिंग होती नहीं है स्टैटिक कीवर्ड की, स्टैटिक वाले मेथड की। ठीक है, वो बोल रहा है कि देखो तुम ये स्टैटिक कीवर्ड को स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, लेकिन स्टैटिक मेथड की ओवरराइडिंग होती नहीं है। ठीक है, तो बस यही एक सिंपल सा रूल था। अब देखो हम लोग इसको कोर्स जल्दी से करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, लेट सपोज इसको एक बार हटा देते हैं, ये हटा ही दो। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे पास एक है क्लास पेरेंट क्लास के पास क्या है मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड m1। ठीक है, हम पूरा दोनों केस देखेंगे, जिस केस में कोइंसिडेंस हो जाता है, कोइंसिडेंस वाली चीज़ हो जाती है, और जिस केस में कोइंसिडेंस नहीं होता है। ठीक है, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट। ठीक है, अब देखो हाँ इस केस में हमें क्या लग रहा है, चाइल्ड m1। ठीक है, इस केस में हमें क्या लग रहा है, चाइल्ड m1। ठीक है, अब देखो हमने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट p इज इक्वल्स टू न्यू पेरेंट, और हमने कॉल किया p.m1। क्या आउटपुट आया, पेरेंट m1। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया हमें चीज़, पेरेंट m1 आउटपुट आ गया। उसके बाद हमने चाइल्ड c इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड अगर बना के देखते हैं तो कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, चाइल्ड का m1 कॉल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम ऐसे करते हैं, देखो कैसे कि रेफरेंस पेरेंट का है लेकिन ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बना है, तो भी किसका कॉल होगा, चाइल्ड उसका कॉल होगा, पेरेंट का, क्योंकि पेरेंट कभी भी चाइल्ड की चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये देखो पेरेंट का रेफरेंस से पेरेंट की चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये तुम्हें देखने में लग रहा है कि ओवरराइडिंग हो गई है यहाँ पर, क्या ये तुम्हें देखने में लग रहा है ओवरराइडिंग हो गई है, देखने में लग रहा है लेकिन ओवरराइडिंग हुई नहीं है। क्यों, क्योंकि दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट बोथ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास हैविंग द सेम मेथड विद एग्जैक्टली द सेम नेम एंड द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये देखो ये जस्ट अ कोइंसिडेंस है। अब अगर मान लो अगर वो स्टैटिक कीवर्ड को हटा देता है तो एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में दिस इज जस्ट अ ट्राई। ठीक है, दिस इज जस्ट अ ट्राई टू ओवरराइड स्टैटिक मेथड, बट एज अ रूल यू कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड। ठीक है, ये तरीका सही है ओवरराइड करने का स्टैटिक मेथड को। अगर स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करना है तो तरीका क्या है, जो पेरेंट से मेथड मिल रहा है उसको नीचे ओवरराइड करते टाइम स्टैटिक हटा दो उस कीवर्ड से। दिस इज अ गुड वे, दिस इज अ करेक्ट वे, बट दिस इज जस्ट अ ट्राई टू ओवरराइड स्टैटिक मेथड, एज पर रूल यू कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो बस यही सिंपल सी चीज़ थी। अब देखो यहाँ पर हमने बस ये देखा कि स्टैटिक मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर पा रहे हैं। तरीका सही है ये ओवरराइड करने का। आप बोलोगे यहाँ पर स्टैटिक लगा दो तो ओवरराइडिंग हो तो रही है ओवरराइडिंग, क्या एरर आ रही है, ये ओवरराइडिंग नहीं हो रही है। ये क्या है, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस है।
ठीक है, पहली बात तो ओवरराइडिंग होती नहीं है स्टैटिक कीवर्ड की, अगर कंक्लूजन बताएं तो। ठीक है, अब अगर कोई बोलता है कि भाई यहाँ पर ओवरराइडिंग हो रही है, तो ये ओवरराइडिंग हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्लास के पास सेम एग्जैक्टली सेम नाम के हमारे पास मेथड्स पड़े हुए हैं एग्जैक्ट, तो ये जस्ट अ कोइंसिडेंस है। अब अगर मान लो स्टैटिक कीवर्ड को हटा देते हो तो ये ओवरराइडिंग हो रही है, लेकिन एज पर रूल ओवरराइडिंग कर नहीं सकते आप स्टैटिक कीवर्ड की। दिस इज जस्ट अ ट्राई टू ओवरराइड स्टैटिक मेथड, बट यू कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड एज पर रूल, सिंपल सी बात। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ जो है थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड, क्या मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, समझ में आई होगी। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम ओवर राइडिंग के कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट समझेंगे दूसरी चीज़ों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।